नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिल्मी गुरु अरुण नागर गुर्जर। आज के हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक बेहतरीन कलाकार अनुपम खेर साहब के बारे में। अनुपम खेर साहब बॉलीवुड का वो नाम है जिससे शायद ही कोई व्यक्ति अनजान होगा। हालांकि फिल्मों में इनके हिस्से में मुख्य किरदार जैसे हीरो या विलन के चरित्र ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हर एक फिल्म में इनका एक अहम रोल हुआ करता है और ये अपने हर उस रोल में अपने अभिनय की छाप छोड़ दिया करते हैं। अनुपम खेर इस फिल्मी दुनिया में कभी किसी खास इमेज में बंद कर नहीं रहे हैं और उन्होंने लगभग सभी तरह के किरदार निभाए हैं और सभी किरदारों के साथ उन्होंने संपूर्ण न्याय भी किया है। अनुपम खेर साहब कमर्शियल फिल्मों में भी काम करते रहे हैं, हॉलीवुड फिल्मों में भी काम करते रहे हैं, इसके साथ साथ वो सीरियल में भी काम करते रहे हैं और साथ ही रंगमंच का भी वो हिस्सा रहे हैं। केवल बॉलीवुड में ही लगभग 500 से भी ज्यादा फिल्में अनुपम खेर साहब कर चुके हैं। अनुपम खेर साहब को 2 नेशनल अवार्ड और 8 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साल 2004 में उन्हें पद्म श्री अवार्ड और साल 2016 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 7 मार्च सन 1955 को जन्मे अभिनेता अनुपम खेर को भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में माना जाता है। अनुपम खेर वैसे तो कश्मीरी पंडित है, लेकिन इनके पिता की नौकरी शिमला में होने के कारण इनका जन्म भी शिमला में ही हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री पुष्कर खेर जी है, जो कि वन विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। इनकी माताजी का नाम है दुलारी खेर, जो एक गृहिणी है। अनुपम जी की प्रारंभिक शिक्षा शिमला के ही डीएवी स्कूल से हुई थी। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अनुपम खेर ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके अलावा इन्होंने थिएटर और ड्रामा में भी ग्रेजुएशन किया हुआ है। अपने अभिनय के शुरुआती दिनों के बारे में अनुपम खेर साहब ने बताया था कि वे अपने संघर्ष के दिनों के दौरान तकरीबन 1 महीने तक रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोए थे। आखिरी ट्रेन छूटने के बाद वे रात 1:40 पर प्लेटफॉर्म पर ही सो जाते थे और पहली ट्रेन के शुरू होते ही 4:30 बजे वहां से उठ खड़े होते थे। अपनी युवा अवस्था के दिनों को याद करते हुए अनुपम खेर साहब कहते हैं कि उनके पिताजी ने उनके स्कूल के एग्जाम में फेल हो जाने के बाद उन्हें एक बड़े होटल में ट्रीट दी थी, क्योंकि पिताजी का कहना था कि कभी असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सफलता में बदलने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। शायद यही बातें अनुपम खेर के मुंबई के संघर्ष के दिनों में प्रेरणा बनकर आए होंगे, तभी उन्होंने इतने संघर्ष करने के बाद एक सफल मुकाम हासिल किया था। क्योंकि अनुपम खेर के संघर्ष के दिनों में एक समय ऐसा भी आया था जब उनके पास खाने तक के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अनुपम खेर कभी इससे निराश नहीं हुए और लगातार वो संघर्ष करते रहे। उन्होंने बताया, हम एक गरीब और एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारे परिवार में 14 सदस्य थे और सभी एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। मेरे दादा दादी और चाचा चाची, मेरे चचेरे भाई बहन और एकमात्र कमाने वाले मेरे पिताजी, जो 50 के दशक के अंत और 60 के दशक की शुरुआत में प्रतिमाह 90 रुपए कमाते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अनुपम खेर ने खुद को हमेशा बहुत खुश पाया था उस गरीबी के दिनों में भी। अनुपम खेर ने साल 1989 में सुभाष घई साहब की फिल्म राम लखन, 1990 में खतरनाक, क्रोध और 1991 में दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्में की। फिर 1994 में अनुपम खेर ने सूरज बड़जात्या की फिल्म हम आपके हैं कौन की, जिसकी शूटिंग के दौरान अनुपम खेर को फेस पैरालिसिस की बीमारी हो गई थी, जो किसी भी अभिनेता के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होती है। लेकिन अनुपम खेर ने हार नहीं मानी और इसके साथ ही ये फिल्म पूरी की और आगे भी काम जारी रखा। जब हम आपके कौन फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो एक हिस्सा जो है उनका पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से वो डायलॉग बोल नहीं पाते थे। तो उनके जितने भी शॉट्स थे वो डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने उसी एंगल से लिए जिस एंगल से अनुपम खेर का जो पैरालाइज वाला हिस्सा था वो दिखाई ना दे। तो इतनी सारी प्रिकॉशंस उस दौरान बरती गई। बीमार थे अनुपम खेर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस फिल्म में एक बेहतरीन अभिनय करके दिखाया, एक प्रेरणा दी लोगों को कि बीमारी में भी हमें खुश रहना चाहिए और अपनी
जो उम्मीद होती है ठीक होने की उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। राज कपूर साहब का एक डायलॉग था, द शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए आपका शो जारी रहना चाहिए। यही सीख शायद अनुपम खेर साहब को मिली और बीमार होने के बावजूद उन्होंने हम आपके कौन फिल्म की शूटिंग की और उनके अभिनय को सभी ने सराहा था। अनुपम खेर साहब ने अपने स्ट्रगल के दिनों में अपने दादाजी को एक पत्र लिखा और उसमें क्या बातें लिखी वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा था कि मैं अविश्वसनीय रूप से अपमानित महसूस कर रहा हूँ दादाजी, मैं इस शहर में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं शिमला या दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ एक इंसान के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर मुझे कई बार अपमानित होना पड़ रहा है। मैं अपनी रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजार रहा हूँ। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ। अनुपम खेर का ये पत्र पढ़ने के बाद उनके दादाजी ने उन्हें वापस एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जो बातें लिखी वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा, आपने बहुत मेहनत की है, आपके माता पिता ने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है और आप पिछले 1.5 साल से मुंबई में हो। एक बात याद रखो, भीगा हुआ इंसान बारिश से नहीं डरता है। अनुपम खेर ने जब ये बात पढ़ी अपने दादाजी की तो इन बातों ने अनुपम खेर को अंदर एक शक्ति प्रदान की, अविश्वसनीय शक्ति जिसको बोलते हैं। इसके बाद अनुपम खेर ने मेहनत की, हौसला उनके अंदर आया और परिणाम आप सबके सामने है। अनुपम खेर एक इतने बड़े अभिनेता बनकर उभर कर आए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी जो वाणी होती है उनमें एक वरदान होता है। जब इंसान टूट रहा होता है तो जब किसी बड़े बुजुर्ग के पास वो जाते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेते हैं तो वो उनको ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं कि इंसान को आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा मिलती है। क्योंकि उनके दादाजी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई थी, तो जो तजुर्बा होता है बड़े बुजुर्गों का वो बहुत काम आता है। शायद वही तजुर्बा अनुपम खेर को भी उनके दादाजी ने दिया कि भीगा हुआ इंसान कभी बारिश से नहीं डरता है। तो ये चीजें ऐसी थी कि उन्होंने एक प्रेरणा ला दी और अनुपम खेर दिन रात मेहनत करने लगे और फिर एक बहुत बड़े अभिनेता बनकर वो उभरे। तो साथियों, फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। अनुपम खेर की पहली उपलब्धि उनकी पहली ही फिल्म सारांश में मिली। 1984 में सारांश फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड अनुपम खेर साहब को मिला। इसके बाद सन 1988 में फिल्म विजय के लिए अनुपम खेर साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और इस फिल्म से अनुपम खेर के लिए आगे के रास्ते खुल गए। फिर साल 1989 में राम लखन के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। फिर साल 1990 में महेश भट्ट की फिल्म डैडी में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से अनुपम खेर को नवाजा गया। साल 1991 में यश चोपड़ा साहब की फिल्म आई थी लम्हे, उस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड इनको मिला। और साल 1993 में उनकी 2 फिल्में आई, एक फिल्म थी खेल और दूसरी फिल्म का नाम था डर। दोनों ही फिल्मों में अनुपम खेर को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। फिर साल 1995 में आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड अनुपम खेर साहब को मिला। इसके बाद साल 1999 में सनी देओल की एक फिल्म आई थी सलाखे, उस फिल्म के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड अनुपम खेर साहब को मिला। इसके अलावा दशक के अभिनेता यानी कि मिलेनियम ऑनर का अवार्ड और सेंसुई व्यूअर चॉइस अवार्ड इन कॉमिक रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड साल 2000 में अनुपम खेर साहब को दिया गया। साल 2001 में जी गोल्ड बॉलीवुड अवार्ड में रियल लाइफ हीरो अवार्ड अनुपम खेर साहब को मिला। साल 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी अनुपम खेर साहब को दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये सम्मान देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से एक है, जिसको हासिल करना अपने आप में एक गर्व की बात कहा जाता है। इतने सारे अवार्ड अनुपम खेर साहब को उनके अभिनय के लिए मिले हैं। स्टार स्क्रीन अवार्ड की बात कर लेते हैं। साल 1994 में एक फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की 1942 ए लव स्टोरी, इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अनुपम खेर साहब को मिला। साल 1999 में हसीना मान जाएगी आई थी, डेविड धवन के निर्देशन में बनी थी फिल्म, गोविंदा संजय दत्त थे इसमें, और इस फिल्म में बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड अनुपम खेर साहब को मिला। एक फिल्म आई थी मैंने गांधी को नहीं मारा, इसके लिए साल 2005 में कराची इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें मिला। इसके बाद दलाई लामा के आशीर्वाद के साथ दिव्य हिमाचल अवार्ड मिला। 2006 में कैलिफोर्निया में मैंने गांधी को नहीं मारा के लिए रिवर साइड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड अनुपम खेर साहब को मिला। और इसी साल खोसला का घोसला फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म थी, इसमें काम करने के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड अनुपम खेर साहब को दिया गया।
आईफा अवार्ड की बात कर लेते हैं। साल 2017 में बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ सपोर्टिंग रोल MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। ये फिल्म जो आई थी महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पे बनाई गई थी। MS धोनी साल 2013 में आई थी। तो इतने सारे अवार्ड्स अनुपम खेर साहब ने अपनी लाइफ में हासिल किए हैं। अभी जल्द ही कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आई थी, जिसमें अनुपम खेर साहब ने पुष्कर नाथ नाम का किरदार निभाया था, जो कि एक कश्मीरी पंडित था। उन्होंने कश्मीरी पंडित की भावनाएं जताने में नाटक नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। अनुपम खेर की शानदार एक्टिंग का हर कोई मुरीद हो गया था, लेकिन निराशा इस बात से हुई कि इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद भी अनुपम खेर को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने साहित्यिक उत्सव अभिव्यक्ति में नेशनल अवार्ड न मिलने पर दुख भी जताया था। तो साथियों, ये था एक महान कलाकार अनुपम खेर साहब के जीवन से जुड़े हुए कुछ खास पहलू, जिन्हें मैंने आपसे आज रूबरू कराया है। अब मुझे इजाजत दीजिए, आगे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी एपिसोड में किसी और महान हस्ती के साथ। धन्यवाद।